आधी रात 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अब सख्त कानून बनेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे और दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद राहुल गांधी ने इस वीडियो को बेकार बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन भी निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया और 56 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने भी अब अपना अनशन समाप्त कर दिया। आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को आधी रात वीडियो संदेश जारी करना पड़ा? विपक्ष ने क्या कहा और सोनम वांगचुक किन शर्तों पर माने? नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। गुरुवार करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगभग 2.5 मिनट का वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक केवल एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवार के भविष्य से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 2.5 महीनों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और सरकार अब इसमें आगे बढ़कर कठोर कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट में नए विधेयकों के मसौदों पर भी चर्चा होगी। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे ताकि पेपर लीक के मामलों में तेजी से सुनवाई हो सके और दोषियों को जल्द सजा मिल सके। उनका साफ संदेश था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पेपर लीक के मामलों में जांच और मुकदमे अक्सर वर्षों तक चलते रहते हैं। इसी लंबी प्रक्रिया के कारण छात्रों का भरोसा कमजोर पड़ता है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी होती है। सरकार का मानना है कि अगर मामलों की सुनवाई तेजी से होगी तो दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का डर होगा। यानी सरकार अब फोकस कर रही है सिर्फ जांच पर नहीं, बल्कि न्याय पर। इसके साथ ही सरकार संसद में नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, कठोर सजा जैसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के वीडियो के कुछ देर बाद ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों को आधी रात वीडियो नहीं, बल्कि जवाबदेही चाहिए। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने, छात्रों पर कथित पुलिस एक्शन के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और छात्रों से माफी मांगने की मांग दोहराई। वहीं जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के वीडियो को आंदोलन के दबाव का परिणाम बताया। पार्टी का कहना है कि अगर सरकार वास्तव में सख्त कार्रवाई करना चाहती है तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए। सीजेपी का दावा है कि उनकी प्रमुख मांगे पूरे होने तक आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल पूरा विवाद 3 मई को हुए नीट यूजी पेपर लीक से शुरू हुआ। इसके बाद देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए, संसद तक मुद्दे की गूंज उठी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की घटनाएं सामने आई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसी घटनाक्रम के बीच 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी करके बताया कि सरकार ने उन्हें लिखित रूप से बड़े आश्वासन दिए हैं। पहला, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा, पेपर लीक से जुड़े मृत छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सरकार सकारात्मक हो। और तीसरा, संसद में पेपर लीक परीक्षा प्रणाली और सरकार की जवाबदेही पर विस्तृत चर्चा कराई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि सोनम वांगचुक ने दावा किया, उन्होंने यह भी साफ किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार की ओर से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है।
उन्होंने कहा कि उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो अनशन जारी रखकर अपनी जान जोखिम में डालें या फिर छात्रों के हित में मिले महत्वपूर्ण आश्वासनों को स्वीकार कर लें। उनके मुताबिक सबसे ज़रूरी छात्रों का भविष्य और आंदोलन से जुड़े युवाओं की सुरक्षा थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस्तीफा नहीं होता है तो उनका राजनीतिक नुकसान सरकार को होगा, यानी इसका नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा। और यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, यह राजनीति से बड़ा है। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर है। क्या केंद्रीय कैबिनेट नए कानून को मंजूरी देगी? क्या संसद में यह विधेयक जल्दी पास होगा? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट वास्तव में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने की दिशा में प्रयास करेगी, फैसले सुनाएगी, या फिर इस विषय पर छात्रों का टूटा हुआ भरोसा वापस सरकार हासिल कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि पेपर लीक अब सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही, करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल बन चुका है। सरकार कानून फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात जरूर कर रही है, विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है, छात्र निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं। सरकार अपने वादों पर कितना खरी उतर पाती है, यह सब देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आपकी क्या राय है? फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक जैसे मामलों पर लगाम लगा पाएगी या परीक्षा व्यवस्था में अभी कई और बड़े सुधारों की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एडिटर जी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।